सरकार के खिलाफ चिकित्सकों का विरोध जारी। चिकित्सकों की मांग पर सरकार कर रही विचार। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने दी जानकारी। नाहन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का बयान। प्रदेश सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा षड्यंत्र कर रोका जा रहा विकास कार्य। बिलासपुर में पूर्व विधायक बब्बर ठाकुर के साथ हुई मारपीट। पूर्व विधायक ने कई लोगों पर लगाया आरोप। विधायक त्रिलोक जम्वाल ने आरोप को बताया निराधार। प्रदेश सरकार ने की नई योजना तैयार। 59 शहरों के लिए बनेगा नया डेवलपमेंट प्लान। 36 क्षतिग्रस्त मकानों पर भी किया जाएगा कार्य। शिमला मॉल रोड पर हुई युवक की हत्या। हत्या करने वाला आरोपी फरार। आरोपी की धरपकड़ में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। खबर सोलन से है, जहां पर पिछले 1 महीने से अधिक समय से चिकित्सक अपनी मांगों को लेकर सरकार का विरोध कर रहे हैं और बीते 6 दिनों से चिकित्सक पेन डाउन स्ट्राइक पर भी हैं, जिससे मरीज को खासी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आपको बताते चले कि चिकित्सकों की एनपीए सहित 5 सूत्री मांगे भी हैं, जिसे वे पूरा करने का आग्रह सरकार से कर रहे हैं। वहीं इस प्रकरण पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने भी कहा कि सरकार चिकित्सकों का एनपीए बंद नहीं करेगी। आपदा के समय की स्थिति को भी देखकर फैसला लिया जाएगा और जिसे चिकित्सकों ने गलत समझा है। तो हमने उनको अभी बुला भी रहे हैं और उनको समझा भी रहे हैं कि आपका जो पॉइंट है भाई एनपीए बंद कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद स्वयं मुख्यमंत्री के पास उनको लेके गया, समझाया कि ये जो बात कही गई थी, देखो जब त्रासदी होती है, आपदा आती है, तो मुख्यमंत्री के पास भी कोई और चारा नहीं होता कि कैसे न कैसे हम अपने, उन्होंने तो स्वयं भी आपने देखा अपने जो कमाई की उससे भी पैसे दे दिए। तो ये थोड़ा सा इस दिशा में कदम था कि हम कुछ परसेंटेज शायद कम करेंगे, परंतु मैं समझता हूं कि डॉक्टर रात दिन काम करते हैं, उनके एनपीए में या किसी भी प्रकार की सुविधाओं में कोई कमी नहीं होगी और उनको हम समझाएंगे और अपना काम करेंगे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार और विशेष तौर से मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेताओं की ओर से विधायकों के ऊपर लगातार दबाव भी बनाया जा रहा है। साथ ही आपको बताते चले कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप विधायक चुने गए प्रतिनिधि हैं और उनको अपने वोट देने का अधिकार है। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से कहा गया है कि कभी व्हिप जारी ही नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से व्हिप जारी किया गया और इसमें कांग्रेस सरकार की मंशा साफ दिखती है और साथ ही विधेयकों के ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है। कमीशन की ओर से ये बड़ा क्लियर है, इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उनकी ओर से मैं जिक्र करूंगा ये जो 6 जुलाई 2017 का है, ये रेफरेंस है, उसके मुताबिक व्हिप के संदर्भ में जो उन्होंने बात कही है उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। हाउएवर, द पॉलिटिकल पार्टीज cannot issue any direction or whip to their members to vote in a particular manner or not to vote the election, leaving them with no choice as। चलो यहीं तक पढ़ता हूं मैं, यहीं तक पर्याप्त है। ये बड़ा क्लियर है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन है। इलेक्शन कमीशन को बड़ा साफ और स्पष्ट है इसमें कि व्हिप जारी किया ही नहीं जा सकता। लेकिन तो वहीं सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में कुछ समय से उद्घाटन पट्टिका हटाने और लगाने के विवाद के बीच में विधायक अजय सोलंकी ने भी इसका विधिवत लोकार्पण किया है। इससे पूर्व बीजेपी समर्थित पार्षदों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने की है और वहीं इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जो भी धनराशि इन भवन को बनाने के लिए देनी थी उसको षड्यंत्र के तहत रोका गया है। साथ ही स्थानीय विधायक ने नगर परिषद नाहन को मिलने वाली विकासात्मक गतिविधियों के कार्यों को रुकवाया है और लंबित किया है, जिसकी वजह से ये बहुमंजिला प्रशासनिक भवन और पार्किंग जो अभी तक 4 मंजिल बननी चाहिए थी, वे 2 मंजिल के ऊपर रुकी हुई हैं।
भवन जो 4 और 4.5 मंजिल बनना था, लगभग 4.5 से 5 करोड़ रुपए की लागत इस भवन के ऊपर प्रस्तावित थी, जिसकी 2 मंजिल पार्किंग थी और 2 मंजिल प्रशासनिक भवन था। आज 15 महीने हो गए हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार को बने को। इस कार्य को लगातार लटकाया गया, लंबित किया गया। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जो धनराशि इन भवन को बनाने के लिए देनी थी, उसको षड्यंत्र के तहत बिलासपुर से पूर्व विधायक और हिमाचल कांग्रेस महासचिव बब्बर ठाकुर के साथ में रेलवे निर्माण कंपनी के कार्यालय में आपको बता दें कि कुछ लोगों ने मारपीट की है, जहां पर बब्बर ठाकुर ने विधायक त्रिलोक जम्वाल की तरफ से संरक्षित लोगों पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया था। तो वहीं बिलासपुर से बीजेपी विधायक त्रिलोक जम्वाल ने भी इस आरोप को निराधार करार दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी रेलवे निर्माण में लगी कंपनी के कार्यालय में पूर्व विधायक बब्बर ठाकुर के साथ में कुछ ठेकेदारों की लड़ाई हुई थी, लेकिन बब्बर ठाकुर इसकी राजनीतिकरण कर बीजेपी पर बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं। साथ ही त्रिलोक जम्वाल ने भी कहा कि बब्बर ठाकुर की तरफ से प्रदेश सरकार की आड़ में ठेकेदारी के नाम पर जमकर लूट कर रहे हैं, सरकार को हिस्सा देने का दबाव अधिकारियों पर बनाते हैं। विधायक बब्बर ठाकुर जी के साथ कुछ ठेकेदारों ने झगड़ा किया। ये उनका अपना ठेकेदारी का पेशा है और पेशे में उनका कुछ झगड़ा हुआ और उस झगड़े में आरोप लगाया उन्होंने कि बीजेपी के विधायक त्रिलोक जम्वाल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के सामान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का नाम लिया। मैं एक चीज आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि बब्बर ठाकुर जी पूर्व विधायक हैं, वो एक कंपनी के कार्यालय में जहां नाप तोल होता है, जहां रेते बजरी को नापा जाता है, जहां वहां कांटा लगता है, जहां कितना उस किसी ट्रक में माल आया उसकी पमाइश होती है, वहां आप किस लिए गए थे? और आपका लोगों के पमाइश को लेकर कि कितना ट्रक में बजरी है, कितना रेता, उसके लिए आपका ठेकेदारों के बीच में झगड़ा होता है। हिमाचल प्रदेश के 59 शहरों के लिए नया डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा। साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि भवन बनाने के लिए स्ट्रक्चर डिजाइन और इंजीनियर की रिपोर्ट होना जरूरी होगी। दरअसल राज्य में प्राकृतिक आपदा से सबक लेते हुए सरकार इस पर योजना तैयार कर रही है। शिमला डेवलपमेंट प्लान की तर्ज पर शहरी निकायों के लिए भवन बनाने का ये प्लान बनेगा। विधानसभा में भी इस मामले पर विस्तृत चर्चा हुई है। साथ ही प्राकृतिक आपदा में जो मकान गिरे और क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनका मुख्य कारण स्ट्रक्चर डिजाइन और इंजीनियर से सलाह न लिया जाना बताया जा रहा है और ऐसे में सरकार प्लान के तहत ही शहरी निकायों में भवन निर्माण करने पर विचार कर रही है। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुड़ू बिलासपुर पहुंचे हैं, जहां पर वे पूर्व विधायक बब्बर ठाकुर से भी मिले। दरअसल पिछले दिन पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस सचिव बब्बर ठाकुर पर कुछ युवकों ने जानलेवा हमला किया था, जिससे वे अस्पताल में उपचाराधीन हैं। और वहीं डीजीपी संजय कुड़ू ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस मामले में अभी 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जो भी दोषी होंगे उन्हें जल्द पकड़ा जाएगा। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी और इसमें जो भी संलिप्त होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आया इनको विजिट करने के लिए और केस दर्ज हुआ है 307 अटेम्प्ट टू मर्डर में और इसमें 7 लोग हमने गिरफ्तार किए, बाकियों की गिरफ्तारी चल रही है और हम आज बाकी सब लोग गिरफ्तार कर लेंगे। और मैं आपके माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि लॉलेसनेस है, ये नहीं चलेगी और जो भी इसमें संलिप्त होगा उसको हम पकड़ेंगे और जो अदालत से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे सख्त से सख्त सजा इसमें हो। और बस मैं ये एश्योर करना चाहता हूं कि आज सब बाकी जो संलिप्त लोग हैं उनको हम पकड़ लेंगे। मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता क्योंकि विधानसभा सेशन में है और जो भी अब बोलना है माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में स्टेटमेंट देंगे।
शिमला के मॉल रोड में पुलिस कंट्रोल रूम के सामने एक युवक की हत्या का मामला सामने आया और बताया यह भी जा रहा है कि घटना देर रात 2 बजे की है। दरअसल वेक एंड बेक रेस्टोरेंट में काम करने वाले मनीष पर अन्य कैफे 0 डिग्री में काम करने वाले हरियाणा के सत्येंद्र पाल ने तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद में युवक लहूलुहान हालत में मदद के लिए पुलिस नियंत्रण कक्ष पहुंचा और पुलिस ने युवक को उपचार के लिए आईजीएमसी पहुंचाया है और जहां पर उसकी मौत हो गई है। बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी अभी तक फरार है और वहीं मामले को लेकर शिमला सदर थाने के एसएचओ धर्मसेन नेगी ने भी बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस आरोपी की धरपकड़ में जुटी हुई है। बहुत ही बुरा हुआ है जब शिमला राजधानी हमारे हिमाचल प्रदेश की और वो भी कंट्रोल रूम के पास ऐसा हादसा होता है। वर्ल्ड के लोग आते हैं, वर्ल्ड क्लास के लोग आते हैं यहाँ पे और मेरा बेटा खुद पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, खुद कंट्रोल रूम के पास जाता है। पुलिस ने मेरे बेटे की मदद की है, अच्छी बात है, मैं धन्यवाद करता हूँ पुलिस का, उन्होंने आईजीएमसी पहुंचाया। लेकिन मैं ये सवाल, थोड़ा सा मेरा सवाल पुलिस से ये है कि अभी तक जिसने मेरे बेटे का मर्डर किया है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। और जो उसके साथ गलत हुआ है हम इंसाफ चाहते हैं और तब तक ना पोस्टमार्टम होगा ना हम डेड बॉडी देंगे, तब तक जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए। हमारे घर का एक ही बेटा था, एक ही भतीजो था, हमारा घर का चिराग बुझा है हमारे। ये चीज हमारे को ऐसा नहीं हो सकता कि इंसाफ नहीं होगा। पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसको ढूंढो, अभी तक आप क्यों नहीं ढूंढ पाए। रात हमारे को 1:51 के करीब सूचना मिली थाने में। उसके बाद से लेकर हमने सुबह तक हम तुरंत, सबसे पहले जैसे ही जख्मी व्यक्ति जो रिपोर्टिंग रूम आया, हमने तुरंत उनको जो आईएमसी पहुंचा विदिन 5 मिनट्स। लेकिन अत्यधिक खून बहने के कारण मृतक दम तोड़ चुके थे। ठीक है, उसके बाद हमने मौका पर देखा, सीसीटीवी फुटेज की वजह से हमारे ऑफिसर सारे मौके पर पहुंच गए थे। हमने तुरंत जो सीसीटीवी का मुआयना किया, हालात तस्दीक के सारा कुछ करके हमको जब ये सारा चीज देखा तो हम ये पता लगा कि साथ में ही जो आपका 0 डिग्री का एक एम्प्लॉय था सत्येंद्र पाल सिंह करके, उसने जो है वहां पर अपने 0 डिग्री के अंदर की चोरी का प्रयास किया है। चोरी के प्रयास करते हुए जैसे मनीष ने उसके भनक लगा और उसे वह सामना उन दोनों के आपस में उलझ गए और इन बिटवीन जो है मनीष को उसने जख्मी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।